ग्राहक साथी 16 अगस्त 2025 वॉल्यूम 6 नंबर 7। ध्यान रखें कि ऑनलाइन उसी डिश के लिए आप ज़्यादा कीमत देते हैं। 1. आप डिलीवरी ऐप्स पर खाने के लिए ज़्यादा भुगतान कर रहे हैं। आज हम उन्नत डिजिटल तकनीक द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के साथ जीने के आदी हो गए हैं। स्मार्टफोन पर बस कुछ ही टैप से हम घर बैठे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। यह रेंज बहुत बड़ी है। किराने का सामान, ताज़ी सब्जियां और फल जैसी रोज़मर्रा की ज़रूरतों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और जूते तक। दरअसल आपकी ज़रूरत की हर चीज़ ऑनलाइन उपलब्ध है। ई कॉमर्स ने उबर, ओला, रैपिडो जैसे एग्रीगेटर ऐप्स के जरिए स्थानीय ट्रांसपोर्ट ढूंढने और जोमेटो व स्विगी के जरिए रेडी टू ईट खाना ऑर्डर करने में मदद करके जिंदगी को और आसान बना दिया है। अब हमारे पास सचमुच अपनी उंगलियों पर अत्यधिक सुविधा और तुरंत तृप्ति उपलब्ध है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इस सुविधा के साथ अतिरिक्त खर्च भी आता है, और क्या आप इसे वहन करने के लिए तैयार हैं या वहन कर सकते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग फिर से कुछ भी ऑर्डर करने के लिए फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाने से पहले इस बारे में सोचने के लिए रुकते भी नहीं हैं। फूड डिलीवरी ऐप्स। इस अंक में हम जोमेटो और स्विगी के जरिए ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने की लागतों पर गौर करेंगे। कई रेस्टोरेंट ब्राउज करने, कुछ ही सेकंड में ऑर्डर देने और उसे आपके घर तक पहुंचाने की सुविधा बेजोड़ है। लेकिन क्या हम वाकई उनका उतना ही भुगतान कर रहे हैं जितना हम सोच रहे हैं? गौर से देखने पर एक आम उपभोक्ता अनुभव सामने आता है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। ऑनलाइन लिस्टेड डिशेस की कीमतें अक्सर रेस्टोरेंट में उनके द्वारा ली जाने वाली कीमतों से ज़्यादा होती हैं। हमने एक स्टडी की जो जोमेटो और स्विगी जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म द्वारा ऑनलाइन मूल्य भेदभाव के मुद्दे पर केंद्रित है, जो अक्सर रेस्टोरेंट के मेनू की वास्तविक दरों की तुलना में ज़्यादा कीमत वसूलते हैं। यह छिपे हुए शुल्कों, बढ़ी हुई कीमतों और पारदर्शिता की कमी को उजागर करता है, जो उपभोक्ताओं को प्रभावित करते हैं। भेदभावपूर्ण कीमतों के लिए कौन जिम्मेदार है? फूड आउटलेट और रेस्टोरेंट के बीच कारोबारी व्यवस्था में प्लेटफॉर्म को कमीशन देना शामिल है। इसकी भरपाई के लिए रेस्टोरेंट अक्सर फूड डिलीवरी ऐप्स पर कीमतें बढ़ाकर अपने प्लेटफॉर्म कमीशन का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल देते हैं। इसे सही ठहराने के लिए वे यह भी दावा करते हैं कि ज़्यादा कीमत खर्च करने की गुणवत्ता बनाए रखने में ही मदद करती है। लेकिन यह तर्क गलत है। रेस्टोरेंट में खाने वाले ग्राहकों के लिए रेस्टोरेंट किराया, कर्मचारियों का वेतन, माहौल और अन्य सेवाओं जैसे अतिरिक्त खर्च वहन करते हैं। इनमें से कोई भी खर्च ऑनलाइन ऑर्डर पर लागू नहीं होता। दरअसल डिलीवरी ऑर्डर में कम खर्च होता है, फिर भी ऑनलाइन ऑर्डर करने पर उपभोक्ताओं से उसी डिश के लिए ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। इसका मतलब है कि उपभोक्ता को न केवल खाने का बल्कि रेस्टोरेंट का प्लेटफॉर्म खर्च भी चुकाना पड़ता है। यह व्यवहार रेस्टोरेंट का बोझ उपभोक्ता पर डालता है और यह एक अनुचित व्यवहार है जो बुनियादी उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करता है। 2. CERC ने कीमतों की तुलना के लिए सर्वे किया। हमने अहमदाबाद के 8 फूड आउटलेट का सर्वे किया और उनके डाइन इन कीमतों की तुलना जोमेटो और स्विगी पर उन्हीं डिश के लिए ली जाने वाली कीमतों से की। डाइन इन मेनू में मौजूद विभिन्न डिश की वास्तविक समय में कीमतों की तुलना उनकी ऑनलाइन कीमतों से की गई। निष्कर्षों से लगातार ज़्यादा कीमतों और मोहक मूल्य निर्धारण प्रथाओं का पता चला। इस अंतर में टैक्स और डिलीवरी शुल्क शामिल नहीं है। इन प्लेटफॉर्म पर खाद्य पदार्थ का मूल मूल्य बेस प्राइस की अधिक होता है। फिर भी उपभोक्ता कीमतों के इस अंतर पर शायद ही कभी सवाल उठते हैं। नीचे दिया गया प्रत्येक उदाहरण केवल उदाहरणात्मक मामले एक अलग फूड आउटलेट से हैं।
डिश का नाम पनीर पराठा बटर। डाइन इन कीमत ₹190। जोमेटो स्विगी की कीमत ₹300। अंतर ₹110। डाइन इन मूल्य से प्रतिशत में अंतर 58%। राजभोग मठो 1 किलोग्राम। डाइन इन कीमत ₹400। जोमेटो स्विगी की कीमत ₹500। अंतर ₹100। डाइन इन मूल्य से प्रतिशत में अंतर 25%। कोथिंबीर वड़ी डाइन इन कीमत ₹100। जोमेटो स्विगी कीमत ₹140। अंतर ₹40। डाइन इन मूल्य से प्रतिशत में अंतर 40%। 7 चॉकलेट आइसक्रीम संडे डाइन इन कीमत ₹209। जोमेटो स्विगी कीमत ₹229। अंतर ₹20। डाइन इन मूल्य से प्रतिशत में अंतर 10%। सुप्रीम गार्लिक ब्रेड डाइन इन कीमत ₹109। जोमेटो स्विगी कीमत 149। अंतर ₹40। डाइन इन मूल्य से प्रतिशत में अंतर 37%। 37%। चीज़ वॉल्केनो पेपी पनीर डाइन इन कीमत ₹299। जोमेटो स्विगी कीमत ₹339। अंतर ₹40। डाइन इन कीमत ₹299। डाइन इन मूल्य से प्रतिशत में अंतर 13%। 13%। चोको लावा केक डाइन इन कीमत ₹119। जोमेटो स्विगी की कीमत ₹139। अंतर ₹20। और डाइन इन मूल्य से प्रतिशत में अंतर 17%। तुलना से पता चलता है कि खाने की वस्तु और आउटलेट के आधार पर फूड डिलीवरी ऐप पर उसी डिश की बेस प्राइस ₹20 से ₹110 तक बढ़ जाती है और यह कीमत 10% से 58% तक ज़्यादा हो सकती है सर्वे किए गए आउटलेट के आधार पर। इसके अलावा फाइनल बिल में अक्सर प्लेटफॉर्म शुल्क, डिलीवरी शुल्क और टैक्स भी शामिल होते हैं, जिससे कुल बिल और भी ज़्यादा हो जाता है। अपने उपभोक्ता अधिकार को जाने। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 247(1) के तहत कीमतों के बारे में उपभोक्ताओं को गुमराह करना एक अनुचित व्यापार व्यवहार माना जाता है। अगर रेस्टोरेंट उपभोक्ताओं को सूचित किए बिना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा कीमतें दिखा रहा है तो यह उपभोक्ताओं को गुमराह करता है और उनके सूचना पाने के अधिकार और चुनने के अधिकार को प्रभावित करता है। CERC द्वारा बेहतर उपभोक्ता संरक्षण की पैरवी। CERC ने सुश्री निधि खरे, सचिव उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार और श्री जी कमलावर्धन राव, CEO, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI को पत्र लिखकर इन अनुचित मूल्य निर्धारण प्रथाओं पर प्रकाश डाला है और निम्नलिखित के लिए तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। यह अनिवार्य प्रकटीकरण आवश्यक है कि ऑनलाइन मेनू की कीमतें डाइन इन दरों से भिन्न है। ऑनलाइन खाद्य बिक्री के लिए पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रथाओं पर जल्द से जल्द दिशा निर्देश जारी करें। उन रेस्टोरेंट पर नज़र रखें जो उपभोक्ताओं को सूचित किए बिना डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर स्टोर में ली जाने वाली कीमत से अधिक कीमत दिखाते हैं तथा अनुचित मूल्य निर्धारण प्रथाओं को अपनाने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हमने FSSAI और उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार से आग्रह किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्लेटफॉर्म कमीशन का बोझ अनुचित रूप से उपभोक्ताओं पर न डाला जाए और फूड सर्विस के सभी तरीकों में मूल्य निर्धारण पारदर्शी बना रहे। 3. उपभोक्ताओं के लिए सुझाव। आप क्या कर सकते हैं? ऑर्डर नाउ पर टैप करने से पहले ध्यान से देख लीजिए। जब खाना एक जैसा ही है तो ज़्यादा पैसे क्यों दें? ऑनलाइन भोजन ऑर्डर करते समय अपने हितों की रक्षा के लिए इन सुझावों और रणनीतियों का पालन करें। कीमतों की तुलना करें। ऑनलाइन ऑर्डर करने से पहले जोमेटो स्विगी पर कीमतों की तुलना रेस्टोरेंट के वास्तविक मेनू से करें। कई आउटलेट के मेनू उनकी वेबसाइट, गूगल मैप्स या सोशल मीडिया पेजों पर उपलब्ध होते हैं। जब भी संभव हो जोमेटो, स्विगी और डाइन इन दरों पर उसी डिश की कीमतों की तुलना करें। वह तरीका चुनें जो आपको सबसे अच्छी कीमत दे। डिस्काउंट से गुमराह ना हो।
केवल डिस्काउंट पर भरोसा ना करें, वे पहले से ही बढ़ी हुई कीमतों पर भी लागू हो सकता है। अपने बिल को अच्छे से देखें। डिलीवरी शुल्क, प्लेटफॉर्म शुल्क, पैकेजिंग लागत, टैक्स या किसी भी अन्य शुल्क के लिए चेकआउट से पहले अंतिम बिल की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। अगर स्पष्ट नहीं है तो भुगतान करने से पहले उस पर सवाल उठाएं। सीधे ऑर्डर करें। उन रेस्टोरेंट से सीधे ऑर्डर करने पर विचार करें जो अपनी डिलीवरी सेवाएं प्रदान करते हैं, खासकर आसपास के आउटलेट से। कई रेस्टोरेंट कम दाम देते हैं या डिलीवरी शुल्क नहीं लेते हैं क्योंकि वे एग्रीगेटर कमीशन से बचते हैं। शिकायत दर्ज करें। अगर आपको ज़्यादा पैसे वसूलने, छिपे हुए शुल्क या भ्रामक मूल्य निर्धारण का सामना करना पड़े तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म या रेस्टोरेंट से सीधे औपचारिक रूप से शिकायत करें। सभी बातचीत का रिकॉर्ड रखें और स्क्रीनशॉट लें। अगर समस्या का समाधान नहीं हो तो आप अपनी शिकायत के निवारण के लिए CERC जैसे उपभोक्ता संगठनों से संपर्क कर सकते हैं। आपको उपयुक्त उपभोक्ता मंचों या उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों के माध्यम से कानूनी कार्रवाई करने का भी अधिकार है। बॉक्स। आसान शिकायत के लिए अब रेस्टोरेंट को FSSAI QR कोड दिखाना अनिवार्य। इस महीने जारी एक नए निर्देश के तहत FSSAI ने अब कैफे, ढाबों और स्ट्रीट साइड इटरीज सहित रेस्टोरेंट और खाद्य दुकानों के लिए एक QR कोड प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है, जो फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप से जुड़ता है और ग्राहकों को खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दों की तुरंत रिपोर्ट करने की सुविधा देता है। इससे उपभोक्ताओं के लिए खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और भ्रामक उत्पाद लेबल के बारे में शिकायत दर्ज करना आसान हो जाता है। QR कोड को प्रवेश द्वार, बिलिंग काउंटर या डाइनिंग सेक्शन जैसे आसानी से दिखाई देने वाले क्षेत्रों में लगाया जाना चाहिए। ग्राहक अपने स्मार्टफोन से QR कोड को आसानी से स्कैन कर सकते हैं। उन्हें ऐप पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहां वे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज होने के बाद यह त्वरित समाधान के लिए स्वचालित रूप से ही सही नियामक प्राधिकरण को भेज दी जाती है। यह ऐप न केवल उपयोगकर्ताओं को स्वच्छता और सुरक्षा उल्लंघनों की रिपोर्ट करने देता है, बल्कि यह भी देखने में मदद करता है कि कोई फूड आउटलेट आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड या लाइसेंस प्राप्त है या नहीं। संपादकीय टीम। अध्यक्ष CERC डॉक्टर सुनील पारेख, अध्यक्ष CERS वॉल्टर विएरा, अध्यक्ष टॉर्च प्रफुल्ल अमीन, CEO अनिंदिता मेहता, सह संपादक अनुषा अय्यर, रश्मि गोयल, संपादकीय सहायक तिथि भंडारी, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, ग्राहक सुरक्षा केंद्र 801 साकार 2 एलिस ब्रिज पुलिस स्टेशन के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद 380006। ईमेल एड्रेस complaints@cercindia.org। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-233-0332 1800-233-0332। ध्वनि मुद्रण शांता मेहता, डिजिटल टॉकिंग बुक लाइब्रेरी, अंजन मंडल, वस्त्रापुर, अहमदाबाद 380015। वांचन स्वर आनल दवे।